चुनाव को लेकर कल जेपीसी की बैठक हुई थी, तो क्या लगता है विपक्ष ने तो फिलहाल पहले जो मीटिंग में विपक्ष इसमें नकार रहा है उसको मंजूर नहीं। देखिए, विपक्ष में जाने के बाद वो अपना ये समझते हैं कि विरोध करना हमारा मकसद है। कल तक विपक्ष के लोग ही आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट से हमारा नाम काट दिया गया, वोटर लिस्ट से हमारे लोगों का नाम निकाल दिया गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज है कि एक वोटर लिस्ट बनेगी। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा की एक होगा। विपक्ष भी कहता है कि विकास नहीं होता है। अब हम कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हो विकास नहीं होता है तो आचार संहिता जब लग जाती है तो 45 दिन 40 दिन विकास कम बाधित होता है। एक साथ चुनाव आजादी के बाद होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। विसंगति को दूर करने का प्रयास हो रहा है। जो कुछ समय के बाद अलग अलग स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं तो उसको एक साथ चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। अब उन लोगों को दिक्कत महसूस हो रही होगी कि एक साथ चुनाव होने पर कहीं हम लोग निपट न जाएं, ये डर सता रहा है। अखिलेश जी का आपने बयान सुना ही होगा। अखिलेश जी ने कहा है कि वो कुंभ में जाएंगे स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, बीजेपी वहां पाप होगी। अब वो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। जब उनको निमंत्रण दिया गया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर कि चलिए दर्शन करिए वहां मंदिर, तो नहीं गए और अपने लोगों को भी नहीं जाने दिए। जो विधायक थे, हमारे स्पीकर महोदय जी ने सबको न्योता दिया और सदन में सबसे कहा, 403 विधायकों से कहा कि चलिए, नहीं गए। तो ये लोग विरोध मान लिए हैं कि कितना ही अच्छा काम करिए। जैसे जीरो पॉवर्टी, जहां तक सपा कांग्रेस बसपा सरकार में लोग नहीं पहुंच पाए, वहां पहुंचने का प्रयास हुआ कि हम उनको छत देना चाहते हैं जो आजादी के बाद से लेके अब तक छत नहीं पाए। शौचालय नहीं है, हम शौचालय फ्री देंगे, आवास फ्री देंगे, शिक्षा उस परिवार को हम फ्री देंगे। हर गांव से 25 परिवार का चयन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 15 लाख परिवार को हम एक साल में शिक्षा फ्री देंगे। उनको आवास, शौचालय, पेंशन, सड़क, आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन कार्ड, सारी सुविधा फ्री देने जा रहे हैं। इसका भी उन्होंने विरोध किया। किसान सम्मान निधि सीधे खाते से खाते जा रहा है किसान को, उसका भी विरोध है। आयुष्मान कार्ड की हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए से इलाज के लिए, वो भी विरोध गलत है। तो उनके निगाह में तो सारे काम गलत हम लोग कर रहे हैं। मिल्कीपुर में क्या लग रहा है? जीता जाएगा हो 100%। देखिएगा, वो तो ना वो जीत रहे थे, उसको सेमीफाइनल बता रहे। बाई इलेक्शन जो हो रहा था तो कह रहे थे 27 का रिहर्सल है, बोले थे ना कि 27 का रिहर्सल है, ये 9 की 9 जीत करके हम बता देंगे कि 27 में किसकी सरकार बनेगी। तो बता दिए, 9 में 2 गो जीते, अब 7 गो हम लोग जीते, तो वह खुद बता दे कि अब सरकार 27 में किसकी बनेगी। और जो चिल्ला रहे हैं, हम तो खुद वहाँ 2 सभा कर चुके मिल्कीपुर। हमारी भी पार्टी के नेता वहाँ कम से कम 35-36 नेता वहाँ हमने लगा रखा है। जो स्थिति है वहाँ की जनता, अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो जनता दुधारू गाय चाह रही है। विकास रूपी दूध जनता चाहती है, तो विकास रूपी दूध उसको मिलेगा सत्ता से। आई विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके घूमत हूँ सर, दूध दी है। एक सांसद चंदौली, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को कुंभ ले जाएंगे, देखते कौन होता है। देखिए, ये सब बिना फिजूल की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर शरीफ में चादर भिजवाया ना, राजनाथ जी गए थे ना वहाँ। तो आप बताइए कि कैसे कोई रोक देगा। जिस महाकुंभ की तैयारी को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित हों, वो खुद आकर के मौके पर उसका सर्वे किए कि तैयारी क्या है। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन प्रयागराज जा रहे हैं वो तैयारी को लेकर के। कहाँ किसको मनहाई है? ये सब खाली बोल बोल करके ना, खाली ये सोच रहे हैं कि ये हम बोल देंगे तो मियाँ भाई लोग हमें उड़ दी हैं, यही बदे बोला था, कोनो बात ना है। और उन्होंने हम कहते थे कुंदरकी झांक के देख ला, वहां का शेख सैयद पठान जो वोटर था वो चला गया बीजेपी में। लखनऊ में 1.5 लाख वोट राजनाथ सिंह को देता है वहां का शेख सैयद पठान। इस नाते चिंता ये लोग हैं कि कहीं हम लोग से हाथ से निकल न जाए ये वोट। वक्फ की जमीन आप लेंगे, योगी जी ने कहा कि वक्फ की जमीन का हिसाब करेंगे,
तो कैसे मियां भाई को वोट मिलेगा? देखिए, हम मियां भाई को देना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। वक्फी जमीनों पर कुछ लोगों का कब्जा है जो गलत तरीके से उसको बेचते और बिकिनते हैं, वो गलत तरीके से वो अपनी प्रॉफिट करते हैं। और हम सरकार क्या चाहती है, जो गरीब है, कमजोर है, मुसलमान, महिला है, नौजवान है, उसको भी उसमें हिस्सेदारी अगर है तो उसको मिले। इस बात को लेकर परेशान है हम लोग। अब वो लोग परेशान है, विरोध वो लोग कर रहे हैं जो कुछ मुट्ठी भर लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके उसका लाभ ले रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कुंभ की जो कुंभ लगा है उसमें एक मुस्लिम खुद उनके धर्मगुरु कहना है कि वो भी वक्फ की जमीन है कुंभ वाली। अब तो हम तो बता दें, कानून तो बन गया है। 1359 फसली में अगर है तो आपका है, नहीं है तो फिर घूमते रहिए। कुंभ को लेकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर अपना पाप भूलने जाएगी, लेकिन हम लोग दान पुण्य करने जाएंगे। अरे वो कुंभ लगौले रहना अखिलेश जी की सरकार में, वो जौन वहाँ डेथ भइल हो ओकर पहले वो अपन जाके नहा के पुण्य पैदा कर ले। केजरीवाल जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं दिल्ली में, जाट आरक्षण होना चाहिए। ये देखिए, अब उनको बता तो रहा हूँ कि अब खाली ऐसा ही मजाक है, उनको सुधेगा और कुछ करना नहीं है। विपक्ष में बाजा बजाते रहें, अगीत गाते रहें और कुछ नहीं है। योगी जी ने चैनल कार्यक्रम में कल कहा कि संभल के जो 77 में लोग दंगे हुए थे उसकी फाइल खुली जाएगी, उसकी जांच दोबारा कराई जाएगी। क्या बुरा कहा? अगर कोई घटना किसी जिले में हो जाती है तो उसके पीछे भी जाया जाता है कि और कौन कौन से अपराध हुए हैं, यहाँ वो कौन कौन लोग हैं इस तरह की अपराध करते आ रहे हैं। तो उसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो, हम पीछे से उसको खंगाल रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। ये कौन सी बुरी बात है? ये खड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं होगा। नहीं, ये आपके दिमाग से हो सकता है, लेकिन हम लोगों के दिमाग से आगे भविष्य में इस तरह की हरकत कोई ना करे। पिछली बार कौन किया, उसके पहले कौन किया, उसके इस समय कौन किया, तो समीक्षा होती है। जब प्रशासनिक महकमा बैठता है तो समीक्षा करता है कि कौन लोग हैं जो अनवरत घटना करते हैं, तो उनपे अंकुश लगाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। गाजीपुर से विधायक आपके मित्र भी हैं